दोस्तों, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास एक ऐसी सुपर पावर हो कि तुम किसी भी इंसान के चेहरे को देखकर ये बता सको कि उसके माइंड में क्या चल रहा है? क्या तुम जानना चाहते हो कि कोई तुमसे झूठ बोल रहा है या सच? कोई तुम्हें पसंद करता है या सिर्फ ड्रामा कर रहा है? कोई तुम्हारा दोस्त है या छुपा हुआ दुश्मन? सोचो, अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि सामने वाला असल में क्या सोच रहा है तो तुम इस दुनिया के कितने पावरफुल बन जाओगे। कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकेगा, कोई तुम्हें यूज नहीं कर सकेगा। लोग अपनी जुबान से तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनका जिस्म, उनकी बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। इंसान का दिमाग जो सोचता है उसका असर उसके चेहरे पर नजर आता है। बस तुम्हें देखने वाली आंख चाहिए। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 14 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगा जो FBI एजेंट्स और बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। इन ट्रिक्स को सीखने के बाद तुम किसी भी इंसान को एक खुली किताब की तरह पढ़ सकोगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जबरदस्त वीडियोस आपसे मिस न हो जाएं। तो चले बिना देर के स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द फीट डायरेक्शन। देखिए, सबसे पहले और सबसे होनेस्ट बॉडी पार्ट की बात करते हैं। वो चेहरा नहीं है, वो है इंसान के पाँव। लोग अपने चेहरे के इंप्रेशन को कंट्रोल करना जानते हैं। वो झूठी मुस्कुराहट सजा सकते हैं, आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल सकते हैं, लेकिन वो अपने पैरों को कंट्रोल करना भूल जाते हैं। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम्हें जानना है कि क्या वो तुम में इंटरेस्ट रखता है या यहाँ से जाना चाहता है, तो उसके पाँव देखो। अगर उसके पाँव का रुख तुम्हारी तरफ है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारी बात सुनने में इंटरेस्टेड है और तुम्हें पसंद करता है। लेकिन अगर उसका चेहरा तुम्हारी तरफ है मगर उसके पाँव दरवाजे की तरफ मुड़े हुए हैं या किसी और सिमत में है, तो समझ जाओ कि वो मेंटली तौर पर वहाँ से जा चुका है। बस वो मौका ढूंढ रहा है बात खत्म करने का। ये एक बहुत बारीक साइन है जो कभी गलत नहीं होता। नंबर 2, आई कांटेक्ट पैटर्न्स। देखिए, कहते हैं कि आंखें रूह का दरवाजा होती हैं, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। अगर कोई नॉर्मल इंसान तुमसे बात करते हुए बार बार नजरें चुरा रहा है, इधर उधर देख रहा है, तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो या कुछ छुपा रहा हो। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। जो बहुत शातिर और चालाक झूठे होते हैं वो जानते हैं कि नजरें चुराने से शक पैदा होता है, इसीलिए वो जानबूझकर तुम्हारी आंखों में ज्यादा देर तक घूरते हैं। अगर कोई इंसान पलके चुपकाए बगैर मुसलसल देख रहा है तो समझ जाओ कि वो तुम्हें यकीन दिलाने की ओवर एक्टिंग कर रहा है। इसके अलावा अगर किसी की आंखों की पपल्स तुमसे बात करते हुए फैल जाएं तो ये मोहब्बत और अट्रैक्शन का साइन है। इसका मतलब है कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। नंबर 3, द आर्म बैरियर। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बात करते हुए अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लेते हैं। साइकोलॉजी में इसे डिफेंसिव पोज कहा जाता है। जब कोई इंसान खुद को इनसिक्योर महसूस करता है या तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं करता तो वो सबकॉन्शियसली अपने सीने को कवर कर लेता है ताकि वो अपने वाइटल ऑर्गन्स को बचा सके। अगर तुम किसी को कोई आइडिया दे रहे हो या कोई डील कर रहे हो और वो हाथ बांध कर बैठ जाए तो समझ जाओ कि उसने अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लिए हैं। अब तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो अपने हाथ खोले। उसे चाय ऑफर करो या कोई चीज उसके हाथ में पकड़ा दो। जैसे ही उसके हाथ खुलेंगे उसका माइंड भी तुम्हारी बात सुनने के लिए खुल जाएगा। नंबर 4, मिररिंग। देखिए, ये जानने का सबसे आसान तरीका है कि सामने वाला तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है या नहीं। मिररिंग का मतलब है कि सामने वाला सबकॉन्शियसली तौर पर तुम्हारे अंदाज की नकल कर रहा है। अगर तुम मेज पर झुकते हो तो वो भी झुक जाता है। अगर तुम टांग पर टांग रखकर बैठे हो तो थोड़ी देर बाद वो भी वैसा ही करता है। अगर तुम हाथ हिलाते हो तो वो भी हिलाता है। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि सामने वाला तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है और तुम्हारे साथ रैपट कायम करना चाहता है। अगर तुम चेक करना चाहते हो कि कोई तुम में इंटरेस्टेड है या नहीं तो जानबूझकर अपना पोज बदलो और देखो क्या वो भी बदलता है। अगर हाँ तो मुबारक हो, वो तुम्हारी तरफ माइल है। नंबर 5, हैंड गेस्चर्स। देखिए, हाथ इंसान के दिमाग की तर्जुमानी करते हैं। अगर कोई बात करते हुए अपने हाथों को छुपा रहा है, जेब में डाल रहा है या मेज के नीचे रख रहा है तो हो सकता है कि वो कुछ छुपा रहा हो, वो पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। लेकिन अगर कोई बात करते हुए अपनी हथेलियां खुली रखता है, हाथों को आजादाना तौर पर हिलाता है तो ये होनेस्टी का साइन है। खुली हथेली ये दिखाती है कि मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है, मैं निहत्ता हूँ। ये हमारे प्रीमल ब्रेन का सिग्नल है। इसलिए जो लीडर्स और कामयाब लोग होते हैं वो हमेशा बात करते हुए अपने हाथ खोल कर रखते हैं। तो अगली बार देखना कि कौन हाथ छुपा रहा है, कौन दिखा रहा है। नंबर 6, द फेक स्माइल। देखिए, मुस्कुराहट दो तरह की होती है, एक असली और एक नकली, और इनमें फर्क करना बहुत आसान है। जब कोई दिल से मुस्कुराता है तो सिर्फ उसके होंठ नहीं हिलते बल्कि उसकी आंखें भी मुस्कुराती हैं। उसकी आंखों के किनारों पर झुर्रियां पड़ जाती हैं जिसे क्रॉस फीट कहते हैं। लेकिन जो इंसान फेक स्माइल देता है, सिर्फ दिखावे के लिए हंसता है, उसके सिर्फ होंठ हिलते हैं, उसकी आंखें बिल्कुल स्पॉट और ठंडी रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे चेहरे के नीचे वाले हिस्से पर मुस्कुराहट चिपकी हुई है। अगर तुम्हें किसी की मुस्कुराहट देखकर अजीब सी फीलिंग आए तो समझ जाओ कि वो अंदर से खुश
खुश नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है। नंबर 7, टून ऑफ वॉइस। देखिए अल्फाज झूठ बोल सकते हैं लेकिन आवाज का लहजा अक्सर सच उगल देता है। अगर कोई इंसान नॉर्मल से बहुत ज्यादा तेज बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो घबराया हुआ है, वो नर्वस है या कोई बात छुपाने की जल्दी में है। अगर कोई बहुत आहिस्ता और अटक अटक कर बोल रहा है तो हो सकता है वो उसी वक्त कहानी गढ़ रहा हो। एक कॉन्फिडेंट इंसान की आवाज में ठहराव होता है, वो ना बहुत तेज बोलता है ना बहुत आहिस्ता। इसके अलावा अगर बात करते हुए किसी की आवाज अचानक भारी या पतली हो जाए तो ये भी इमोशनल चेंज का साइन है। इस तब्दीली को नोट करो, वहीं तुम्हें सच मिलेगा। नंबर 8, नोडिंग हैबिट्स। देखिए सर हिलाना यानी नोडिंग इत्तेफाक करने की निशानी है, लेकिन अगर ये हद से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब कुछ और होता है। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो और वो बहुत तेज तेज सर हिला रहा है तो इसका मतलब है कि वो एंजाइटी का शिकार है, वो चाहता है कि तुम उसे पसंद करो, वो तुम्हारी वैलिडेशन का भूखा है, या फिर वो तुम्हारी बात से बोर हो चुका है और तेज तेज सर हिलाकर ये कह रहा है कि बस करो भाई चुप हो जाओ। इसलिए अगर कोई हद से ज्यादा सर हिलाए फौरी अपनी बात समेट लो और टॉपिक बदल दो। नंबर 9, द आईब्रो फ्लैश। देखिए ये एक बहुत छोटा मगर पावरफुल साइन है। जब हम किसी इंसान को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं या जिसे देखकर हमें खुशी होती है तो हमारी आईब्रो एक सेकंड के लिए ऊपर उठती हैं और फिर नीचे आती हैं। इसे आईब्रो फ्लैश कहते हैं। ये दुनिया के हर कल्चर में होता है। अगर तुम किसी से मिलो और वो तुम्हें देखकर आईब्रो फ्लैश ना दे और उसका चेहरा बिल्कुल पत्थर की तरह रहे तो हो सकता है कि वो तुम्हें देखकर ज्यादा खुश नहीं हुआ। ये एक सबकॉन्शियसली एक्शन है जिसे लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। नंबर 10, हाउ दे ट्रीट अदर्स। देखिए अगर किसी इंसान का करेक्टर जानना चाहते हो तो ये मत देखो कि वो तुम्हारे साथ कैसा सलूक कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे साथ उसका मतलब जुड़ा है, वो अच्छा ही बनेगा। ये देखो कि वो उन लोगों के साथ कैसा सलूक करता है जिनसे उसे कोई फायदा नहीं मिलता, जैसे होटल का वेटर, सिक्योरिटी गार्ड या सफाई करने वाला। अगर वो तुम्हारे साथ बहुत मीठा है लेकिन वेटर को गालियां दे रहा है या हकारत से बुला रहा है तो लिख लो ये एक घटिया इंसान है, और जैसे ही उसे तुम्हारी जरूरत खत्म होगी वो तुम्हारे साथ भी वही सलूक करेगा जो उसने वेटर के साथ किया था। ये टेस्ट कभी फेल नहीं होता। नंबर 11, सडन चेंज इन बिहेवियर। देखिए इंसान को पढ़ने के लिए तुम्हें उसका बेसलाइन पता होना चाहिए, यानी वो नॉर्मल हालात में कैसा होता है। अगर एक इंसान जो हमेशा बहुत बोलता है अचानक खामोश हो जाए तो ये खतरे की घंटी है, या एक इंसान जो हमेशा खामोश रहता है अचानक वो बहुत ज्यादा बोलने लगे तो ये भी अजीब है। जब भी कोई अपने नॉर्मल बिहेवियर से हटकर कुछ करेगा तो समझ जाओ कि दाल में कुछ काला है, या तो वो किसी टेंशन में है या झूठ बोल रहा है या वो कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। इस चेंज को हमेशा नोट करो। नंबर 12, द चेन एंड जॉ। देखिए जब कोई इंसान गुस्से में होता है या टेंशन में होता है तो वो सबकॉन्शियसली तौर पर अपना जबड़ा टाइट कर लेता है। हो सकता है कि वो मुंह से मुस्कुरा रहा हो लेकिन अगर उसके कानों के पास वाले मसल सख्त हो रहे हैं तो समझ जाओ कि वो अंदर से गुस्सा दबा रहा है। इसी तरह अगर कोई अपनी चेन को ऊपर उठाकर चलता है तो ये एरोगेंस और हद से ज्यादा खुद इत्मीनादी का साइन है। अगर कोई ठोड़ी नीचे करके बात करता है तो वो कमजोर या शर्मीला महसूस कर रहा है। चेहरे की हड्डियों का जाविया बहुत कुछ बता देता है। नंबर 13, माइक्रो एक्सप्रेशन। देखिए ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे एडवांस ट्रिक है। माइक्रो एक्सप्रेशन चेहरे के दो तासरात होते हैं जो सिर्फ एक सेकंड के 10वें हिस्से के लिए आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तुमने किसी को कोई बात बताई और एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर नफरत का तासर आया और फौरन ही उसने मुस्कुरा दिया। वो एक लम्हे की नफरत थी, वही सच था। वो मुस्कुराहट तो सिर्फ पर्दा थी। अगर तुम गौर से लोगों के चेहरे देखना शुरू कर दो तो तुम ये छोटे छोटे सिग्नल्स पकड़ सकते हो। ये वो लम्हा होता है जब इंसान का दिमाग उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और सच चेहरे पर आ जाता है। नंबर 14, लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ट्रस्ट योर गट फीलिंग। देखिए तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है। ये हजारों चीजें एक साथ नोट करता है जो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड नोट नहीं कर पाता। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा होता है, सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है कुछ गड़बड़ है, ये बंदा ठीक नहीं है। इस आवाज को कभी इग्नोर मत करना, इसे गट फीलिंग कहते हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस इंसान की वाइब, उसकी माइक्रो एक्सप्रेशन और उसकी एनर्जी को महसूस कर चुका होता है। अगर तुम्हें किसी के बारे में नेगेटिव वाइब आए, चाहे तुम्हारे पास कोई सबूत ना हो, तब भी केयरफुल हो जाओ, क्योंकि अक्सर हमारी छठी ही ठीक होती है। तो यार ये नॉलेज एक ताकत है, इसे दूसरों को समझने के लिए इस्तेमाल करो, ना कि किसी का नुकसान करने के लिए। जब तुम लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख जाते हो तो तुम धोखे से बच जाते हो, तुम गलत फैसलों से बच जाते हो। तो अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो ने तुम्हारे नॉलेज में इजाफा किया है तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स में बताओ कि तुम इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे पहले ट्राई करोगे। चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।